हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन study.com में आपका स्वागत है। कहते हैं सोसाइटी इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही प्रकार्यवाद और संरचनावाद, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की स्टडी करने वाले जो थिंकर हैं वो है अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन। आज हम हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज़ के अंदर रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन। अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन का जन्म 1881 में और इनकी डेथ 1955 में हुई थी। ये एक अंग्रेज सामाजिक मानव विज्ञानी थे। इन्होंने संरचनावाद, कार्यात्मकता और सह विकास के संबंध को विकसित किया। रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया। इन्होंने यूफोरिया शब्द का प्रयोग एक सामाजिक कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका जो मेन कंसेप्ट है सोशियोलॉजी के अंदर वो है यूफोरिया। इतना ही नहीं, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के मध्य अंतर प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। इन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान को तुलनात्मक विज्ञान कहा है। साथ ही सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है और इन्होंने कहा जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो स्थानीय जो लोकल लेवल की करैक्टरिस्टिक्स होती है, लोकल लेवल की विशेषताएं होती है, उनसे प्रभावित होती है। ब्राउन ने एक डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं किसी सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक जीवन को देती है। नेक्स्ट है इनकी बुक्स, जो पब्लिकेशंस इन्होंने सोशियोलॉजी को प्रोवाइड करवाई है। इनकी मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है, फर्स्ट बुक है इनकी द अंडमान आइलैंडर्स। उसके बाद में इनकी बुक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। उसके बाद में टेबू द फ्रेजर लेक्चर। ये बुक जो थी 1939 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक है इनकी मेथड्स इन सोशल एथ्रोपोलॉजी और लास्ट इनकी बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन जो है, इनकी बुक्स को आपने अच्छी तरह याद करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट है रैडक्लिफ ब्राउन भी प्रकार्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। जो रैडक्लिफ ब्राउन है, इन्होंने भी फंक्शनलिज्म के ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए हैं। मानव शास्त्रियों में प्रकार्यवाद के एक प्रमुख प्रवर्तक रैडक्लिफ ब्राउन है। इनके जो मानव शास्त्री जो हुए हैं उसके साथ ही ये एक सोशोलॉजिस्ट भी थे और इन्होंने प्रकार्यवाद के ऊपर अपने व्यूज़ दिए हैं। उसके बाद प्रकार्यवाद की जो अवधारणा है 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में तत्व ज्ञान से संबंधित तर्क वितर्क के मध्य प्रकाश में आई। जो प्रकार्यवाद की अवधारणा थी वो 19वीं शताब्दी के अंतिम मतलब लास्ट जो स्टेप था तब आई थी। जो मेटाफिजिक्स होता है, तत्व ज्ञान होता है, इस संसार के बारे में ज्ञान, उससे रिलेटेड मतलब तर्क वितर्क लॉजिक लेवल के ऊपर ये जो थी वो सामने आई थी प्रकार्यवाद की धारणा। प्रकार्यवाद के 4 महत्वपूर्ण अर्थ हैं। जो प्रकार्यवाद है उसके 4 जो इम्पोर्टेंट मीनिंग निकाले जाते हैं। उसके अंदर फर्स्ट है गणित शास्त्रीय अर्थ में प्रकार्य, मतलब मैथमेटिक लेवल के ऊपर जो प्रकार्यवाद के अर्थ निकाले जाते हैं। उसके बाद में उपयोगी कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य, उपयोगी मतलब यूजफुल जो वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं। उसके बाद में उपयुक्त कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य और लास्ट जो है व्यवस्था निर्धारित तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में प्रकार। ये इसके 4 प्रकार जो बताए गए हैं, 4 मीनिंग लिए जाते हैं फंक्शन के। उसके बाद में रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार किसी सामाजिक व्यवस्था का क्रियाशीलता के में सामाजिक जीवन को करता है। ये क्रियाशीलता की बात भी करते हैं। सामाजिक व्यवस्था जो भी है वो सोशल एक्शन करके चलती है, ये बात भी रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। उसके बाद में रैडक्लिफ ब्राउन ने अपने प्रकार्यवाद में समाज के अस्तित्व पर जोर दिया है। इन्होंने समाज के एग्जिस्टेंस की बात की है। इन्होंने ज़्यादा फोकस जो है समाज के ऊपर किया है। इन्होंने सोसाइटी की जो स्टडी की है माइक्रो लेवल के ऊपर और मैक्रो लेवल दोनों के ऊपर ही इन्होंने स्टडी की है। उसके बाद में रैडक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड जंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो इनकी फेमस बुक है, में स्पष्ट लिखा है इन्होंने, कहते सामाजिक संरचना की अंग मनुष्य ही है। जो सामाजिक संरचना है
पूरे का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है इस समाज का, उसके जो मेन बॉडी है, जो मुख्य है, उसके पार्ट्स हैं, वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। और संरचना संस्थात्मक रूप में परिभाषित, जो संरचना है वो एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, तथा नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप या क्रमबद्धता है। और नियमित रूप में कंटिन्यू जो ये संबंध है ह्यूमन बीइंग के, ये आपस में जो रिलेशनशिप है, इससे ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट, रेडिकली ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो एक गतिशील है, कंटिन्यू मतलब ये लगातार जो है चलती रहती है। उसके बाद में कहते हैं रेडिकली ब्राउन ने अपनी कृतियों अमेरिकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज एंड स्ट्रक्चर एंड जंक्शन एल प्रिमिटिव सोसाइटी, जो इनकी ये दो मतलब मेन फेमस बुक्स हैं, में नातेदारी व्यवस्था और उनकी रीतियों के संबंध में अपने विचार दिए। इन्होंने जो किनशिप सिस्टम होता है उसके ऊपर और जो रीति रिवाज होते हैं उनके ऊपर अपने मेन जो है विचार प्रस्तुत किए हैं। जो किनशिप सिस्टम है इनको इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी की थी। उसके बाद में रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी संबंधित प्रमुख रीतियों का वर्णन किया। इन्होंने मतलब दो प्रकार के जो रिलेशनशिप, परिहार का जो रिलेशनशिप बताए हैं। फर्स्ट के अंदर उदाहरण इन्होंने दिए सास, दमाद, बहू आदि। ये यूकाधिक तोस्टायक जनजातियाँ, ये जनजाति है उसके अंदर इसकी बताई है। जो सास, दामाद और वधू जो होती है उनके बीच में परिहार, जो हंसी मजाक वाले संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे से जोक्स करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करना, ये मतलब पाया जाता है। कौन सी जो जनजाति है उसमें? यूकाधिक तोस्टायक जो जनजाति है वहाँ पर। और उसके बाद में जो दूसरी इन्होंने बताई है परिहार के अंदर, देवर भाभी के रिलेशनशिप, जीजा साली के, साले बहनोई इत्यादि, मतलब इनके बीच में जो छेड़खानी करनी, मजाक करना, हंसी ठिठोली करनी, इस प्रकार के जो रिलेशनशिप है वो समाज के अंदर पाए जाते हैं। इन्होंने मेनली जो स्टडी की थी बांटू जनजाति है उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा स्टडी की है। और इसके साथ ही इन्होंने यूनोमिया और डिसनोमिया के ऊपर भी स्टडी की है। यूनोमिया होता है गुड ऑर्डर, जिसके अंदर मतलब हम मिलजुल कर काम करते हैं, और डिसनोमिया होता है डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम आपस में मिलजुल के काम नहीं करते, एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। मतलब इस प्रकार की इन्होंने बात की है। और उसके साथ ही जो माइक्रो लेवल की इन्होंने स्टडी की, उसके अंदर इन्होंने प्रकार्य की संरचना की और प्रकार्य संरचना की बात की है। सो ये रेडिकली ब्राउन से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।